अगर ऋषि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण किया, तो क्या निर्माण करने से पहले गुरुत्वाकर्षण संसार में कार्य कर रहा था कि नहीं कर रहा था? करना तो नहीं चाहिए, पर कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब है ऋषि कणाद ने भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? बिल्कुल सही, ऋषि कणाद ने खोज की और न्यूटन ने चुरा लिया। एग्री और डिसएग्री? अच्छा, कोई वस्तु जिसकी हम खोज कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि उसका निर्माण किसी ने किया ही ना हो? निर्माण तो होगा तभी तो उसकी खोज होती है। अगर खो जाए तो मुझे बताओ, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण फिर किसने किया? ऋषि कणाद ने खोजा, न्यूटन ने चुरा लिया और हम उसे समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो फिर निर्माण किसने किया? या अपने आप हो गया? अपने आप नहीं हो सकता, या कोई करता है, जरूरी है किसी का करना। क्या लगता है किसने किया? प्रकृति। प्रकृति ने किया। प्रकृति बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि किसी ने नहीं किया, ये चीजें तो अपने आप बनती हैं। शुरू में सृष्टि के आरंभ में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मास अपने आप बनने लगे। और ऐसा हमें दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट बताते हैं। एक साइंटिस्ट अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, यूरोप के साइंटिस्ट थे, व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, अपाहिज थे शरीर से। क्या नाम था उनका? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति संसार में नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं लोग। स्टीफन हॉकिंस भी मरने से पहले यही कहकर गए कि विज्ञान के समस्त सिद्धांतों का निर्माण, केवल ग्रेविटी नहीं, समस्त सिद्धांतों का निर्माण अपने आप हो गया। एक बिग बैंग हुआ, ये भी अपने आप हो गया और उसके बाद अनेक वस्तुएं, अनेक विज्ञान के सिद्धांत अपने आप बनते चले गए। अब दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कह रहा है अपने आप बन गया, आप कह रहे हैं प्रकृति ने बनाया। तो इनमें से किस उत्तर को सही मानना चाहिए और कौन सा गलत है? एक ही सही होगा या दोनों ही सही होंगे? एक ही सही होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई तीसरा उत्तर आपके मन में आ रहा हो? मैडम आप बैठ जाइए। कोई और उत्तर, कोई तीसरा उत्तर दिमाग में रखो। कुछ और हो सकता है, कुछ और सीखा हो हमने। किसने बनाया? ईश्वर। धीरे धीरे क्यों बोल रहे? ईश्वर ने बनाया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने बनाई है ये सारी चीजें। मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा मुझे बताओ, ये क्लास साइंस की है या धार्मिक क्लास चल रही है? अच्छा, साइंस की किसी किताब में भगवान का नाम है? कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है भगवान के बारे में? नहीं। तो भगवान और ईश्वर तो साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो क्या इसे अभी भी कंसीडर करें, इस पर डिस्कशन करें या हटा दें? एक तरफ हटा दें। पर कुछ लोगों के दिल दुखेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं, इसे भी इसमें रख लेते हैं, कर लेंगे इसकी भी जांच पड़ताल। और मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो हम सही उत्तर मिल सकता है हमें कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एक ही है कि विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किसने किया, और उत्तर हमारे पास 3 है और तीनों उत्तर में से एक ही सही है। कोई तीनों तो सही हो नहीं सकते, तो एक उत्तर कौन सा सही है इसकी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और इसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। और मेरे अकेले के बुद्धि लगाने से होगा नहीं, आपकी बुद्धियों की भी सहायता चाहिए। तो मेरा साथ दोगे जांच पड़ताल करने में? यस सर। चलो अब बुद्धि पूर्वक मुझे उत्तर दो। किसी भी वस्तु को समझने समझाने में, किसी भी सिद्धांत को समझने समझाने में ज्यादा बुद्धि लगती है या खोज करने में ज्यादा बुद्धि लगती है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझने समझाने में ज्यादा बुद्धि लगी या खोज करने में ज्यादा लगी? खोज करने में ज्यादा लगती है। समझते तो आप सभी हैं और अपने छोटे भाई बहनों को समझाया होगा कभी ना कभी। तो समझने समझाने का काम तो हम सभी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं,
विज्ञान के और भी सिद्धांत समझ रहे हैं और समझाएंगे भी आगे, परंतु खोज हम में से एक ने भी आज तक नहीं की, क्योंकि खोज करने के लिए क्या चाहिए? विलक्षण बुद्धि चाहिए, सामान्य बुद्धि नहीं, विलक्षण बुद्धि चाहिए। हम सबके पास इतनी बुद्धि है तो इससे हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, पर जो खोज करता है व्यक्ति, जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, जिसे संस्कृत में ऋषि भी कहते हैं, एक ऋषि स्तर का व्यक्ति खोज करता है, और खोज करने के लिए चाहिए बहुत अधिक बुद्धि, विलक्षण बुद्धि। एग्री और डिसएग्री? अच्छा मुझे बताओ, विज्ञान के समस्त सिद्धांतों को आज तक खोज लिया गया है या 2-4 अभी भी बचे हुए? 2-4 तो बचे ही हुए हैं, है ना? इतनी जल्दी ये सर कह रहे थे। अगर 2-4 बचे हुए हैं या अभी 2-4 ही खोज पाया है मनुष्य? अभी तो खोजे ही कितने हैं? ये शरीर जानते हो कैसे काम करता है? इस शरीर का 1% भी नहीं जान पाए।